9। दोस्तों, भाग नंबर 9 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। तो सुनते रहिए हमारे साथ चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 9। अनीस अब अनवर बनकर घर आ जाता है तो देखता है कि पीहू और राघव उसी का इंतजार कर रहे हैं। पीहू अनवर को देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाकर कहती है, यहाँ तो हमारे पास बैठ, देख तेरे लिए तेरी पसंद का पोहा बनाया है। अनीस जो कि अनवर के रूप में है वो आकर पीहू के पास बैठ जाता है और पीहू उसे अपने हाथों से पोहा खिलाने लगती है। अब अनीस मन में सोच रहा है कि इस प्यार पर सिर्फ मेरा हक था जो आपने उस अनवर को दे दिया। चुड़ैल का बच्चा था, क्या जन्म तो तुमने ही दिया था मुझे। अब मैं ऐसी तबाही करूँगा कि कुछ नहीं बचेगा। नहीं आऊँगा तुम्हारी इस ममता के दिखावे में। पीहू उसे इतनी खामोशी के साथ अपने हाथों से पोहा खाते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ अनवर, क्या सोचने लगे। कुछ नहीं माँ, बस आपके प्यार के बारे में सोच रहा था। पीहू उससे पूछती है, क्या सोच रहे थे बेटा, कोई कमी लगी क्या माँ के प्यार में। अनीस अचानक से बोल देता है, हाँ लगी, लेकिन अब पीहू उसे गंभीरता के साथ देखती है तो वो बात को बदलते हुए कहता है, यही कि माँ कितने दिन हो गए आप मेरे साथ नहीं सोए। पीहू उसकी बातों से मुस्कुराने लगती है और कहती है, ठीक है बेटा, आज रात मैं तेरे साथ तेरे ही कमरे में सोऊंगी। अब अनीस मन में से सोच रहा है, कितनी मतलबी है ये औरत जो खुद का बच्चा हुआ तो उसे इतना प्यार कर रही है और मुझे खुद जन्म देकर मारना चाहती थी। अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये कहकर अनीस की आंखों में खून उतर आया है, लेकिन फिर खुद के गुस्से को काबू करते हुए वो मुस्कुराने लगता है। कौशल्या भी वहीं पे है और उसके बाल बदलते हुए भाव देखकर वो कुछ असमझ में पड़ जाती है। उसे उसमें बदलाव साफ नजर आ रहा है। अब रात फिर से आ गई है और पीहू आज अनीस को अनवर समझकर उसके पास सोने उसके कमरे में चला गई है। अब पीहू अनीस का सिर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुना रही है। चंदा तू मेरा सूरज है, तू हो मेरी आंखों का तारा है तू। इस गाने को सुनते अनीस पर पीहू की ममता का एक अजीब सा शुमार चढ़ रहा है और वो सच में सोने लगा है। पीहू के मुंह से प्यार और ममता भरा गाना सुनते हुए अनीस सच में सो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सवेरा हो चुका है और वो देखता है कि वो अभी भी पीहू की गोद में सो रहा है। पीहू वहीं पर बैठ के सिरहाने से सहारा लगाए सो रही है। अनीस को अब बहुत अजीब लगता है ये सोचकर कि ऐसे कोई अपने बेटे को सारी रात कैसे गोद में बैठे सुला सकता है। क्या सच में एक माँ का प्यार ऐसा होता है। अभी अनीस ये सोच ही रहा था कि तभी पीहू की नींद खुल जाती है और वो
कहती है, अरे बेटा तू कब जाएगा, तू बैठे, मैं तेरे लिए चॉकलेट मिल्क लेकर आती हूँ। ये कहकर पीहू जैसे ही उठकर जाने लगती है तो अनीस उसका हाथ पकड़कर कहता है, माँ सॉरी, रात बैठे, क्या आप थकी नहीं? पीहू उसे कहती है, पगले, अपने बच्चे को गोद में सुलाने में कभी कोई माँ नहीं थकती है। ये कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है कि तभी अनीस के पास एक फ़ोन आता है और अनीस जैसे ही फ़ोन रिसीव करके हेलो करता है तो उधर से कोई पूछता है, काम हुआ या नहीं? अनीस कहता है, अभी नहीं हुआ। तो इधर से फिर आवाज़ आती है, तुम्हें बोला था ना कि जाते ही सबसे पहले उस पीहू को मारना है, फिर क्यों नहीं मारा तुमने? अब अनीस कहता है, ठीक है पापा, मैं आज रात ये काम जरूर कर दूंगा। ये कहकर अनीस फ़ोन रख देता है। वो किसी और से नहीं बल्कि अपने पिता नीरज से बात कर रहा था। दूसरी ओर नीरज भी फ़ोन रख देता है। वो एक बहुत बड़े तांत्रिक के भेष में है और बहुत भयानक हो चुका है। उसकी शक्तियाँ अपार हो चुकी हैं। उसके सामने अग्नि जल रही है और ठीक उसके सामने छाया की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। नीरज में अब बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो उसे अब बेहद शक्तिशाली बना रही हैं। वो छाया की मूर्ति की ओर देख कर कह रहा है, छाया, अब समय आ गया है जब मैं उन सबसे तुम्हारा बदला ले पाऊंगा। हमारा बेटा अब उस पीहू को नहीं छोड़ेगा। वो ऐसी तबाही लगाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। ये कहकर नीरज जोर से शैतानी हंसी